महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और दाऊ बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने ही वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव ही नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण बोले, दाऊ, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक इसी जंगल में ठहर जाते हैं। भोर होते ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहां सोना या यहां ठहरना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। श्री कृष्ण बोले, अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूं और जब तक आप पहरा दीजिए, और जिस वक्त आपको नींदरा आ जाए उस वक्त मैं पहरा दूंगा। तो कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम दाऊ भी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में गहरी नींद में चले गए श्री कृष्ण जी। और तभी बलराम जी को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। बलराम जी समझ गए। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम जी बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। पुनः बलराम जी डर गए और बलराम जी का आकार फिर से छोटा हो गया। राक्षस पहले से बड़ा था, फिर और बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी पहले से भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। और चीख कर कहते क्या है? कृष्णा। और चीखते ही मूर्छित हो गए। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण जी उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्होंने आवाज भी दी थी मुझे, परंतु मैं गहरी निंद्रा में था और उठ ना सका। अब कृष्ण जी पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम कौन हो और चीख क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बार कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस का आकार कुछ छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार ऐसा कोई मिला जो उससे डरा ही नहीं। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार कृष्ण जी फिर नहीं डरे। उनका आकार और बड़ा हो गया। राक्षस का आकार और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस और छोटा होकर बिल्कुल सुकड़ गया। कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम दाऊ को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे जब आगे बढ़े तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, पता है कान्हा, कल रात मुझे क्या हुआ? एक भयानक राक्षस देखा मैंने। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुकिए,
अपनी धोती में से उस राक्षस को निकाला और बलराम दाऊ को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इस राक्षस की तो बात नहीं कर रहे दाऊ? अब दाऊ बोले, हां ये तो वही है, पर कल तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना है, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है, तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। तो ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली एक प्रतियोगिता है, विपरीत स्थितियां हैं, जिंदगी की प्रॉब्लम है, जिंदगी की परेशानी है। अगर हम किसी भी परिस्थिति को अनदेखा करते हैं, उस परिस्थिति से डरते हैं, तो ये समस्याएं और भी बढ़ती चली जाती हैं। और जब हम इनसे लड़ना सीखेंगे, इनको कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने नियंत्रण में रखना सीखेंगे, तो यही समस्याएं धीरे धीरे हमारे काबू में आने लगती है। इसलिए जब कभी भी जिंदगी में परेशानी आए जिनका सामना आपको करना है, जो कर्तव्य है, उनको कभी भी अनदेखा मत करिए। जो हमारी परेशानी है, उसको हमें अपने नियंत्रण में करना है, उससे हमें लड़ना है, उससे बचने की कोशिश मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते वह समस्या इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे।